चाह कर भी ऐसी कंधा नहीं मिला पाती है आदमी से, और तो इसलिए क्योंकि उसके लिए करियर के लिए रह जाता है, उसको एक माँ भी बनना होता है, उसको अपनी फैमिली भी को प्लीज करनी होती है, और तो उसे मजबूरी है कि एक वो मल्टीटास्कर लगे जो उससे रिक्वायर्ड है। में एक टर्म ऑन डिमांड प्रेगनेंसी आनी चाहिए, बिकॉज इट इज लाइक व्हेन यू वांट यू कैन प्लान अ बेबी। यस, आज मैं अपनी फर्टिलिटी को क्लिक करवा देंगी। Welcome, Kunjan ji. How are you? All fine, good, thank you. So, you are here in this World Book Fair, and your book is placed at our stall. This egg freezing, about egg freezing, very latest or new concept for us. Yeah. So, how is your feeling right now? I'm very excited, actually thrilled. See, I'm a doctor and I've been practicing for last 25 years into IVF fertility, but never did I think about writing a book. But then this topic came and the awareness about it is not so good. So I thought, why not? So much knowledge base we have, why don't we pen down? And thanks to you for publishing it in such a nice way that my book has come into. Thank you. And I'm really excited about it being launched at the World Book Fair. ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके का कुछ कर रही होंगी. And this book is all about, it's about a book which is for the masses. ये सब लोगों के लिए है basically. It is not for doctors. Doctors normally like write books for doctors only. So, but it is for the normal people, for the young generation, because this topic is new. A lot of people don't understand. Yeah, even I think about it. Egg freezing. What is this egg freezing? How it happens and how it helps society? I know. It is egg freezing is in a way empowering the woman. अब मैं आपको बताती हूँ ये what is it all about. See what has happened. Our society has undergone a change. So अब जो women of today है, जो young millennials हैं, जो dandies हैं, they want to think about career. They want to have a balanced life. They want to have a career. They want to plan a family also. They want to enjoy their life also. They want to have some time with their partner before they marry also. So ये सारी चीज़ें हैं जो changes हमारे society में आ रही है. इन सबसे हुआ क्या है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि शादी सा टाइम डिले हो गया. जो हमारे पहले 20-22 साल में शादी थी वो 27-28 साल से पहले होती ही नहीं है. और फिर उसके बाद भी दे वांट टाइम, दे वांट टू अंडरस्टैंड बिफोर दे प्लान अ बेबी. बट नेचर ने इस चीज़ को इस तरीके से नहीं रखा है. The fertility starts declining after 28, more so after 30 and 35 years significant. फिर issues आते हैं कुछ कुछ. फिर इश्यूज आते हैं बच्चों में, जो या तो प्रेगनेंसी होने में डिफिकल्टी आती है या फिर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो बच्चे में भी इश्यूज आने लगते हैं. नेचर ने जो यंग को यंग ही रखा है, दैट इज द चेंज. सो नाउ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव डन इट. सो इसलिए अब अवेयरनेस बढ़ गई है. पीपल लाइक प्रियंका चोपड़ा, डायना हेड, सबसे पहले बहुत साल पहले इनफैक्ट ये एंजेलिना जोली ने सबसे पहले किया था. तो सबसे पहले इट वाज देयर वाज लॉट ऑफ व्यू एंड क्राई अबाउट इट. इसका फायदा क्या है? इसमें सिंपल चीज है. आप सिंपल एक प्रोसेस के थ्रू अपने जो ओवरीज में एग्स होते हैं, एक एग से हम प्रेग्नेंट होते हैं और हमारी लेगेसी आगे कैरी फॉरवर्ड, हमारा डीएनए होता है प्रैक्टिकली, उसको आप जो है प्रिजर्व करवा के रख सकते हैं. फिर उसके बाद जब भी आप शादी करोगे, बेबी प्लान करोगे, यू कैन ट्राई नेचुरली ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि आपने फ्रीज करा लिया तो आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा. दैट्स अ मिथ. आप नेचुरली ट्राई कर लो. बट अगर आपको किसी भी वजह से आप नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे या प्रॉब्लम हो रही है तो दिस एग्स कैन बी यूटिलाइज इवन एट 40. जब हम कहते हैं कि इस एज पे अच्छे से एग्स नहीं मिल रहे होते, आप 40 पे 45 पे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो विथ योर ओन एग्स, विथ योर ओन लेगेसी. Amazing. कि अब आपका अपना वायरस रहेगा, आपका अपना डीएनए रहेगा. तो दैट इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस. देन इट हेल्प्स इन प्लानिंग योर करियर. भी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, आई शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब मैं बेबी प्लान करूँ, जब मैं शादी. तो ये सब चीज़ें आप डिले कर सकते हो. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज ऑल्सो इन कैंसर्स.
एक्चुअली आजकल बहुत सारे यंग एज पे कई बार कैंसर्स डिटेक्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है ना, बंदा केवल अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। बट आजकल कैंसर ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो गया है सब, विच इज़ वेरी गुड, कि लाइफ इतनी उसके बाद भी बहुत लंबी लाइफ होती है। आई नो सो मेनी दिस बुक, देयर इज़ अ स्टोरी ऑल्सो अबाउट माई रियल पेशेंट, जो मेरे पास आई थी, जिसको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। बट उस समय किसी ने उसको नहीं सजेस्ट किया कि 15 दिन में उसके एग्स फ्रीज हो सकते थे, एंड द ट्रीटमेंट कुड हैव बीन टेकन देन। अब she survived cancer, she recovered, but when it came to planning a baby, it became very difficult for her from her own age. अब उसका जो क्वालिटी एग का है उस पे तो इम्पैक्ट आया। इफेक्ट आ गया, बिकॉज रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब से ये करेक्ट। अगर वो स्टेप उन्होंने पहले ले लिया होता तो उसको वो कभी भी प्लान कर प्लान सकते थे। कर सकती थी। और बहुत सारे इन दिस बुक आई हैव बस्टेड मेनी मिथ्स आल्सो, बड़े सारे गलत कंसेप्ट्स। जैसे पहला तो आपने मुझे अभी बताया कि नेचुरली हम हो सकते हैं, नीड नॉट टू हैव आईवीएफ, जो मुझे भी नहीं पता था अभी तक। इवन मैंने तो बुक पे थोड़ा-थोड़ा काम भी किया, डिस्पाइट हाँ, हाँ, थोड़ा-थोड़ा। फ्रीजिंग का मतलब ये नहीं है कि आईवीएफ मैंडेटरी है। इट इज जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस। आई ऑलवेज से एग फ्रीजिंग इज एन इंश्योरेंस। भाई, हम कभी भी इंश्योरेंस ये सोच के नहीं लेते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे और हमें क्लेम देना पड़ेगा, राइट। या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस भी कभी ये सोच के नहीं लेता है कि वो पर्सन इज गोइंग टू डाई। बट इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन एंड ऑफ द डे। सो इट्स एग फ्रीजिंग इज जस्ट लाइक इंश्योरेंस, कि आपने फ्रीज करा लिया, अब वो सिक्योर पड़े हुए हैं हमारे पास। जब आप चाहे तब आप प्लान कर लो प्रेगनेंसी। उस समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, इज व्हाट आई एम ट्राइंग। सो ग्रेट। तो जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली इस बुक को पढ़ के, ये जो आपने अभी अब इतना बताया कि अगर मुझे एग फ्रीजिंग कराना हो और अपने प्रेगनेंसी को प्लान करना हो, तो हाँ, इस बुक से हम क्या-क्या, कहाँ तक, मतलब किस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है? और जो आगे का पाथ है, जो प्रैक्टिकली ये हो मेरी लाइफ में, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, इस बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बताती है किस किस के लिए एग फ्रीजिंग है, हम कब कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नंबर ऑफ एग्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल नहीं होगा? यानी कॉमन मैन क्या अगर कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ओके, द स्टोरी अबाउट हाउ पीपल हैव सफर्ड बाय नॉट गेटिंग इट डन, किस किसने कराया है, इसमें कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट टेलिंग यू, क्योंकि बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, कैसे करें, क्या करें, कब किसके पास जाएं, क्या हमारे को कोई इससे नुकसान तो नहीं होगा, इससे हमें क्या फायदे होंगे, ये सारे आंसर्स आपके इसमें हुए हुए हैं आंसर। बेसिकली ये गाइड मैप है? हाँ, it is a roadmap to egg freezing. This is the first book on egg freezing in India. वाओ! अभी तक वंडरफुल। इस टॉपिक पे बुक इंडिया में लिखी ही नहीं गई है, एंड इट इज अ मस्ट रीड बुक फॉर ऑल द यंगस्टर्स। मैंने तो बोला ही है इस बुक में कि इट इज फॉर द मिलेनियल्स एंड द जेंजीज हु आर ऑल ओपन अबाउट देमसेल्व्स, हु आर, इट इज फॉर द गर्ल ऑफ 20 to 35 जो कि सोच रही हूँ स्ट्रगलिंग, कि मैं करियर देखूं, कि मैं बच्चा देखूं, कि फैमिली देखूं, और मैं कैसे अपना एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाऊं। कि ये उस लेडी के लिए है कि हाउ शी कैन अचीव अ वर्क लाइफ बैलेंस। और इसके आपने बड़े अच्छे-अच्छे बेनिफिट्स बताए कि बिफोर गोइंग, लाइक कैंसर वाला जो आपने केस स्टडी बताया, इवन इफ समबडी वांट्स टू एन्जॉय लाइफ। अभी तो क्या हो रहा है कि अभी शादी के बाद पार्टनर्स एक-दूसरे को समझ भी नहीं पाते हैं, इतने इतने में एक और जो बच्चा हो है। जाता है यार। हाँ, तो जो बहुत सारी इक्वेशंस ऊपर-नीचे हो जाती हैं लाइफ में, और वो जो मैच्योरिटी का एक लेवल आना चाहिए ना, वो आ नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि उस मैच्योरिटी लेवल को लाने में ये बहुत हेल्प करने वाली है बुक। Absolute, absolutely. See, all the celebrities have done. जितने सेलिब्रिटीज हैं वो सारे कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल इन जो कहते हैं ना पब्लिक डोमेन या मीडिया पर्सनल्स, इन सब लोग ने कर रखे हैं। इनफैक्ट इसीलिए डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनी ने इसमें इंश्योरेंस के साथ अटैच कर दिया कि पीपल हु आर वाओ! वर्किंग, दे आर इंश्योर्ड। Tata is giving this thing. So, because we all know Tata is a visionary, he had the vision. So, he saw this thing. It is important क्योंकि उनकी कंपनी में जो गर्ल्स वर्क कर रही हैं, they also want to pursue their career. राइट। वो एक तो अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। बिल्कुल जीना चाहते हैं, और अगर इस बुक को जो पढ़ने वाले हैं, सो व्हाट 3 की टेकअवेज़ दे आर गोइंग टू गेट? So, 3 key takeaways would be number 1 कि आप कब कैसे करवा सकते हैं,
how, who needs egg freezing, number one. Then number two, what are the benefits out of it and how to do it, what is the right way to do it. Okay, great. And I would say another thing would be, we would also dust all the myths around it. अराउंड इट एंड मिथ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि मिथ्स में पर्सन एक्शन नहीं ले पाता, और अगर एक्शन लेता है तो वो राइट रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता, और रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया तो हाँ, actually बहुत this will give you the correct knowledge about it. yes, correct knowledge. So that was very So and next thing is I would like to ask is do you face any challenge, like it's a very new concept, when you talk about egg freezing in society, or somebody comes and says you something कि यार what are you doing, what is this, तो इस तरह का कोई चैलेंज आया है कि कोई माइंडसेट को लेकर बड़ा डिफिकल्ट हुआ हो आपको इसको मार्केट में ले जाने में? एक्चुअली यस, देखो सबसे पहली बात दिनेश ये है ना कि देयर इज लॉट ऑफ टैबू अराउंड आईएएफ पर से, ठीक है। हमारी सोसाइटी ना इज अ वेरी यूनिक सोसाइटी इन द सेंस दैट वी आर जनरली अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी। हम सब हमारी फैमिली में जनरली आज भी जो हमारी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ गुड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर मैरिज जो की इम्पोर्टेंस है, बच्चों की इम्पोर्टेंस है, पीपल वांट टू हैव किड्स, एंड एक वुमन की इम्पोर्टेंस इन अ फैमिली इज बाय हर बीइंग अ मदर। जो कहते हैं ना, अगर कोई लेडी माँ नहीं बन पा रही होती है तो बड़ी मुश्किल होती है उसके लिए। लॉट ऑफ पीपल फेस लॉट ऑफ टैबू अराउंड, करेक्ट, बिल्कुल। बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू आईवीएफ फर्टिलिटी तो बहुत ज्यादा उसमें भी टैबू है कि इलाज कर ऐसा क्यों करवा रहे हैं? हाँ, अरे कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए करवा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब एग फ्रीजिंग उससे भी पहले की चीज हो गई, बट हमें ये समझना पड़े इस बुक के साथ बस चैलेंज मुझे आ रहा है कि हाउ टू एजुकेट पीपल कि आप एक अपनी लाइफ जो कहते हैं ना सरलता से जी पाओगे, टेंशन फ्री होके। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये बुक तो आपके उस मिशन में हेल्प करेगी लोगों को समझाने में और वो जो टैबू है उसको तोड़ने में। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो चैलेंज आपको कुछ ना कुछ तो आया होगा, जैसे ये आपने इतनी सारी बातें बताई हैं स्टार्टिंग में कि लोगों ने इसको एक्सेप्टेंस कैसे दे रहे हैं? क्या एक्सेप्टेंस है लोगों की इस कॉन्सेप्ट को लेकर? दिस कंसेप्ट इज वेरी न्यू। सो अभी जो हम कहते हैं ना, जो सेलिब्रिटीज है, दे हैव एक्सेप्टेड इट। हाँ, दे हैव एक्सेप्टेड इट। अभी मिडिल सोसाइटी में भी आना होगा। हमारी कॉमन सोसाइटी, हम सब आपस में मिलने वाले लोग हाँ। हैं, इसमें जो है देयर आर लॉट ऑफ टैबू अभी है रेजिस्टेंस। फियर्स, आई वुड से फियर। रेजिस्टेंस से ज्यादा डर है लोगों को। नहीं, अगर मैं एक्स फेस कराऊंगी तो मेरे एक्स खत्म हो जाएंगे, और मुझे जो है आगे प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होगी, या फिर मेरे को कोई नुकसान हो जाएगा, मेरी बॉडी में कोई इल्लत। तो लॉट ऑफ मिथ्स इन द माइंड जो कि हम समझना पड़ेगा। व्हेंस यू रीड दिस बुक यू रियलाइज। अच्छा, ये आपने सारे केटर किए हैं। ये मैंने कवर कर दी है। हाँ, फिर तो मैं कहूँगा कि एक तरह से एग फ्रीजिंग की बाइबल आपने बनाई है। You can say that. या Say it. तो आई एम वेरी मच डिलाइटेड टू पब्लिश दिस बुक, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि यंगस्टर को एक बार तो इसको पढ़ ही लेना चाहिए। The young और generation should read. या आज अगर मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा बाय नोइंग दिस कॉन्सेप्ट, तो मे बी मुझे ये फैमिली प्लानिंग में और मेरी इवन आई वुड से लाइफ प्लानिंग में मुझे बहुत हेल्प करने वाला। सो थैंक you very much for bringing such a marvelous piece of information for this newly created concept, I would say, and bringing it to India, and more than that, bringing it to common men in their own language. That is the very action which I would really like to appreciate. So thank you once again. Bye bye. Thank you. Thanks a lot. And I hope people enjoy.